हेलो दोस्तों, आज का हम डेली वोकेब स्टार्ट करते हैं। जो यह डेली वोकेब आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, जैसे CSS, CHSL, SSC, बैंकिंग इत्यादि एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज का पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ओप्यूलेंस। ओप्यूलेंस यह एक नाउन वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस। इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकता। इसकी साइनोनिम्स की बात करें, यानी इसका जस्ट समान वर्ड, अबंडेंस, फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी। इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकता। इसके एंटोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका विपरीत, डर्थ, पॉवर्टी, लक, लैक। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, द कैमरा एंटर्स रूम ऑफ स्पेक्टेकुलर opulence where opulence where men and women converse। इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो एक कैमरा रूम में एंटर करता है जो कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर यानी अधिकता है, जहाँ पर अधिकता है यानी उसकी पावर बहुत ही अधिक है, जहाँ पर मैन और वुमेन आपस में बातचीत कर रहे थे। इसकी ट्रिक की बात करें, ओपुलवेंस, ओपुलवेंस से बना है एफ्लुएंस। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं, कैनोन का लेंस बड़ा ओपुलवेंस है, यानी कैनोन का लेंस बड़ा ओपुलवेंस है, यानी बहुत अधिकता है, यानी बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही, इसको बोल सकते हैं दूसरों शब्दों में कि बहुत ही क्लियर क्वालिटी पिक्चर्स आता है। आज का दूसरा वर्ड ऑस्ट्रासाइज। यह एक भर वर्ड है। ऑस्ट्रासाइज यह एक भर वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, टू रिफ्यूज टू अलाउ somebody to be a member of a social group, to refuse meet or tell to somebody, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है बहिष्कृत करना। यानी इसको आसान भाषा में बोलें तो किसी से मिलना, रिफ्यूज करना ऑस्ट्रासाइज कहलाता है। किसी से मिलना, रिफ्यूज करना ऑस्ट्रासाइज कहलाता है। इसकी साइनोनिम्स यानी जस्ट इसका समान वर्ड, एक्सक्लूड, रिप्यूडेट, रिजेक्ट। इसकी एंटोनिम्स यानी जस्ट इसका विपरीत, एक्सेप्ट, अलाउ, परमिट। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, His collegius ostracized him after he criticized the company in public। यानी इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसने कंपनी को पब्लिश में ऑस्ट्रासाइज किया। उसने बोल रहा है कि उसने कंपनी को पब्लिक में ऑस्ट्रासाइज किया। तो यानी इसको बोल सकते हैं कि इसकी ट्रिक की बात करें, इसकी एग्जांपल्स की अगर हिंदी की बात करें, जब उसके कलीग ऑस्ट्रासाइज किया तो कंपनी पब्लिश क्रिटिसाइज किया गया। तो कंपनी पब्लिक क्रिटिसाइज किया। इसकी मीनिंग की बात करें,
यानी इसकी ट्रिक की बात करें, ऑस्ट्रिच यानी ऑस्ट्रिच रखने वालों को ऑस्ट्रसाइज कर दिया गया, यानी ऑस्ट्रिच रखने वालों को ऑस्ट्रसाइज कर दिया गया। तीसरा वर्ड की तरफ हम चलते हैं। तीसरा वर्ड है आज का हमारा आउटलैंडिश। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है, यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है विचित्र। इसकी सिनोनिम्स की बात करें, वियर्ड, क्योर, ऑफबीट। इसका हिंदी मीनिंग होता है विचित्र। की एंटोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका विपरीत, कॉमन, फेमिलियर, स्टैंडर्ड। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, वन ऑफ द रीजंस दैट ही इज द न्यू दैट ही इज द न्यूज़पेपर्स every day is because of his outlandish sense of dressing। यानी इसका हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो उसकी ड्रेसिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से लगातार न्यूज़पेपर में जगह मिलती है। यानी इसकी ट्रिक की बात करें तो बाहरी लैंड से आने वाले लोग आउटस्टैंडिंग लगते हैं। आज के चौथे वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा वर्ड है आउटस्पोकन। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक और फील ऑल थ्रू। यू मे शॉक और अपसेट अदर पीपुल। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है सुस्पष्ट। हिंदी मीनिंग होता है सुस्पष्ट। जो आपको महसूस लगता है वही डायरेक्ट कह देना आउट स्पीकिंग कहलाता है। जो आपको महसूस लगता है यानी जो आपको लगता है वह डायरेक्ट कह देना आउटस्पोकन कहलाता है। इसकी सिनोनिम्स यानी जस्ट इसका समान, फोर्थराइट, डायरेक्ट, फोर्थराइट, डायरेक्ट। सिनोनिम्स की बात करते हैं, फोर्थराइट, डायरेक्ट, कैरिड। इसके एंटोनिम्स की बात करें, डेवियस, कॉस्ट, डेवियस, कॉस्टियस से। इस एग्जाम्पल्स की बात करें, शी वॉज आउटस्पोकन इन हर criticisms of the plan। वह खुल करके ऑस्ट्रसाइज कर रही है। शी वॉज आउटस्पोकन इन हर क्रिटिसिज्म्स ऑफ द प्लान। वह खुल करके ऑस्ट्रसाइज कर रही है। इसकी ट्रिक की बात करें तो आउट न देने पर अंपायर को आउटस्पोकन रिप्ले दिया।
आज का पांचवा वर्ड है हमारा ओवर्ट। ओवर्ट यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, डन इन एन ओपन वे एंड नॉट सेक्रेटली, यानी प्रत्यक्ष, यानी डन इन एन ओपन वे एंड नॉट सीक्रेटली, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यक्ष। किसी चीज को ओपनली करना ओवर्ट कहलाता है। बोल रहा है किसी चीज को ओपनली करना ओवर्ट कहलाता है। इसकी साइनोनिम्स यानी जस्ट इसका समान। इसके साइनोनिम्स का पहला वर्ड है एप्रिएंट, विजिबल, क्लियर। का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यक्ष। एंटोनिम्स ऑब्सक्योर, अनक्लियर, अनसर्टेन। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, the tests employed can range from over billing to stable bullying to subtle emotional blackmail, यानी the tests employed can range from overwhelming to subtle emotional blackmail। अपनी पावर की वजह से किसी को दबाना इमोशनल ब्लैकमेल कहलाता है। अपनी पावर की वजह से किसी को दबाना इमोशनल ब्लैकमेल कहलाता है। कि ट्रिक की बात करें, बुमराह का ओवर अच्छा जाएगा, ये ओवर्ट है, यानी प्रत्यक्ष है। आज का छठा वर्ड की तरह हम चलते हैं, ओवरविनिंग। ओवरविनिंग यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, शोविंग एक्सटेंसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता आत्माभिमानी। साइनोनिम्स ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्सिस्टेड, कॉक्सर। साइनोनिम्स की बात करें, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्साइडेड होता है, कॉक्सर होता है। इसकी हिंदी मीनिंग आत्माभिमानी। इसकी एंटोनिम्स की बात करें, मोडेस्ट, डिफरेंट, अनएज्यूमिंग। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, ही वॉज ओवरविनिंग एंड डिस्प्लेड हिज स्लाइट किल बिफोर एन एक्सपर्ट ऑन ए पब्लिक ओकेजन्स, यानी इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो अपनी एक्सपर्ट के सामने स्किल का प्रदर्शन करना। अपनी एक्सपर्ट के सामने स्किल का प्रदर्शन करना। इसकी ट्रिक की बात करें, मैच विन करने के बाद वो ओवर विनिंग हो गया, यानी आत्मविमानी हो गया। आज का सातवां वर्ड की तरफ हम चलते हैं, पेलिशियल। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। पेलिशियल यह एक एडजेक्टिव वर्ड है।
इसकी मीनिंग की बात करें, लाइक ए प्लेस एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्पेसियस, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है आलीशान। इसका हिंदी मीनिंग होता है आलीशान। इसकी साइनोनिम्स यानी जस्ट इसका समान वर्ड, डिलकस, लैविश, लग्जरियस, इसका हिंदी मीनिंग होता है आलीशान। एंटोनिम्स जस्ट इसका विपरीत, कॉमन, क्रैम्प्ड, टाइनल, कोमल, ट्रैम्प, टिनी। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, दिस इज ए पेनिसियल जोकोबर्न कंट्री, मैनोर हाउस विथ एक्सक्लूसिव इंटेरियर्स and wooden carvings. यानी इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें, एक जोकोवियन तरीके से बना हाउस, एक जोकोवियन तरीके से बना हाउस, उसका एक्सक्यूसाइड बहुत सुंदर है। मतलब एक जोकोवियन तरह से बना हाउस, उसका एक्यूसाइड मतलब बाहरी का जो बना हुआ है, स्विमिंग पूल वगैरह जो भी डिजाइन है, वो बहुत ही सुंदर है, यानी आलीशान है। इसकी ट्रिक की बात करें, पैलेस यानी महल के जैसा चीजों को पैलेसियल कहलाता है। महल के जैसी चीजों को पैलेसियल कहलाता है। आज का 8वां वर्ड है पेनगायरिक। यह एक नाउन वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, ए पाइसेस ऑफ राइटिंग और स्पीच पर्सिंग समबडी समथिंग। नहीं, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशात्मक। इसकी साइनोनिम्स की बात करें, एक्लामेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, पेरिजिन। इसकी एंटोनिम्स की बात करें, यानी जस्ट इसका विपरीत, अनकॉम्प्लीमेंट्री, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूवल। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, आफ्टर द प्रिंसेस डाइड, ए पॉपुलर सिंगर wrote a panegyric to honor her life. इसकी ट्रिक की बात करें, पेन से सुंदर पेंटिंग बनाना पेनगेरियस है। आज का 9वां वर्ड की तरफ हम चलते हैं, फेरुचियल। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, ओनली कंसर्न्ड विथ स्मॉल इश्यूज दैट हैपन इन आवर लोकल एरिया एंड हॉट इंटरेस्टेड इन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है संकीर्ण।
इसकी साइनोनिम्स की बात करें यानी जस्ट इसका समान वर्ड, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव। इसके एंटोनिम्स की बात करें यानी जस्ट इसका विपरीत, ब्रॉड, लिबरल, अनरेस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल्स की बात करें, द टाउन हॉल एंड द पैरोचियल ऑफिस आर द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोचियल ऑफिस टाउन हॉल के बिल्डिंग में है। इसकी ट्रिक की बात करें तो देवदास मूवी में पारो का पेरेंट्स प्रोचियल था। आज का आखिरी यानी लास्ट वर्ड चलते हैं, पर्सिमोनिस। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसकी मीनिंग की बात करें, वेरी अनविलिंग टू सेंड मनी और यूज रिसोर्सेस, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है किफायती। इसकी साइनोनिम्स की बात करें यानी जस्ट इसका समान वर्ड, सेल्फिश, सेल्फिश, एवरिशियस, चीजी। इसकी एंटोनिम्स जस्ट इसका विपरीत, जेनरस, लेविश, लिबरल। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, ही, हिज, parsimonious, his parsimonious nature died. Parsimonious died, permit him to happy and luxurious. उसका parsimonious नेचर परमिट नहीं है, उसका परमोनियस नेचर परमिट नहीं किया, वे किसी लग्जरियस को यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग, उसका परसिमोनियस नेचर परमिट नहीं किया, वे किसी लग्जरियस का यूज कर रहे हैं। इसकी ट्रिक की बात करें, ओल्ड पर्सिया के लोग बड़ा पार्सिमोनियस था। थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और यह सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।